नमस्कार। आज हम सिर्फ किसी देवता की कहानी नहीं सुनेंगे। नहीं, हम एक बहुत ही गहरे फलसफे को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा विचार जो एक ऐसे रूप में सामने आता है जिसमें पुरुष और स्त्री, ठहराव और हलचल, मतलब बीइंग और एनर्जी, सब एक ही शरीर में समा जाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो यूनिवर्स है, ये असल में है क्या? क्या ये फंडामेंटली कोई शांत, न बदलने वाली चीज है? एक तरह की चेतना? या फिर ये लगातार बदलती हुई एक डायनामिक एनर्जी का खेल है? बस यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो पुराने विचारक थे, उन्होंने इस असलियत के दो पहलुओं को पहचाना। मतलब दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर दोनों ही जरूरी हैं। एक तरफ है प्योर बीइंग, जो बस है, और दूसरी तरफ है बिकमिंग, यानी लगातार कुछ बनते रहने की प्रक्रिया जो एनर्जी से चलती है। और जानते हैं, उन्होंने इन्हीं दो ताकतों को दो डिवाइन प्रिंसिपल्स का रूप दे दिया। तो इन दो प्रिंसिपल्स में से जो पहला है वो है शिव। अब शिव कौन है? शिव है अस्तित्व का वो शांत, ना बदलने वाला आधार, वो परम चेतना जो हर चीज के पीछे है, पर खुद खुद कभी नहीं बदलती। हाँ, तो उन्हें पुरुष भी कहा गया है। मतलब वो प्योर कॉन्शियसनेस जो सब कुछ देख रही है, लेकिन उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। इसको ऐसे समझिए, जैसे सिनेमा का पर्दा होता है ना, उस पर पूरी फिल्म चलती है, एक्शन, ड्रामा, सब कुछ। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद पर्दा तो वैसा का वैसा ही रहता है, सफेद और खाली। बस शिव वही पर्दा है। लेकिन एक खाली पर्दे का क्या फायदा जब तक उस पर चलाने के लिए कोई फिल्म ही ना हो, है कि नहीं? और बस यहीं पर एंट्री होती है दूसरे सिद्धांत की, शक्ति की। शक्ति वो एक्टिव, क्रिएटिव एनर्जी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाती है। वो डांस है, मोशन है, क्रिएशन है। और ये बात बहुत जबरदस्त तरीके से कही गई है, शक्ति के बिना शिव केवल शव है। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव चेतना तो है, पर शक्ति के बिना वो चेतना बस एक मुर्दे की तरह है, बेजान। शक्ति ही है जो उस चेतना में जान डालती है। तो अगर शिव पर्दा है, तो शक्ति वो फिल्म है जो उस पर्दे पर चल रही है। उन्हें प्रकृति भी कहा गया है, यूनिवर्स की पूरी एक्टिव एनर्जी। वही बनाती हैं, वही संभालती हैं, और आखिर में वही सब कुछ खत्म भी करती हैं। सच कहें तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो ठीक है, अब हमारे पास दो ताकतें हैं, एक शांत, एक डायनामिक, एक पुरुष, एक स्त्री। पर सवाल ये है कि क्या होता है जब ये दोनों, जो इतनी अलग लगती हैं, एक हो जाती हैं? इसका जवाब हमारी फिलॉसफी एक बहुत ही शानदार विजुअल के जरिए देती है। और वो जवाब है अर्धनारीश्वर, यानी वो ईश्वर जो आधे नारी हैं। ये शिव और शक्ति का वो मिला हुआ रूप है जहां दोनों एक ही शरीर में समाये हुए हैं, परफेक्टली इंटीग्रेटेड। और ये हमारे उस पहले सवाल का जवाब भी है कि ब्रह्मांड ठहराव है या हलचल। जवाब है ये दोनों हैं, और दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ कोई आर्ट फॉर्म नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। माना जाता है कि इन्हीं दोनों के मिलने से, पुरुष और प्रकृति के इसी संगम से, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। ये ही हर क्रिएशन का सोर्स है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अचानक से नहीं आ गया। इसके बीज हमें वैदिक साहित्य में मिलते हैं, लेकिन इसकी जो पहली मूर्तियां या तस्वीरें मिली वो कुषाण काल की हैं। फिर गुप्त काल तक आते आते इस रूप को आर्ट में एकदम परफेक्ट कर लिया गया, और उसके बाद पुराणों में इस जबरदस्त इमेज के आसपास पूरी कहानियां गढ़ी गई। ओके, तो अब जरा इसमें और गहराई में चलते हैं। देखिए, इस फलसफे को सही से समझने के लिए हमें पहले इस रूप की जो सिंबलिज्म है उसे डिकोड करना होगा, क्योंकि यहाँ हर एक चीज का एक मतलब है। तो ये जो शरीर है, ये ठीक बीच से आधा आधा बटा हुआ है। दाहिना हिस्सा आमतौर पर शिव का होता है और बायां हिस्सा पार्वती का। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों हिस्से कितने अलग अलग हैं, पर फिर भी कैसे एक हैं। चलिए सिर से शुरू करते हैं। शिव वाली साइड पर जटाजूट है, जो एक तपस्वी होने की निशानी है, और साथ में एक चांद भी है। वहीं पार्वती वाली साइड पर खूबसूरती से सजे हुए बाल हैं, एक मुकुट है जो दुनियावी खूबसूरती और राजपाट को दिखाता है। तो एक तरफ वैराग्य, दूसरी तरफ संसार। अब जरा गहनों पर नजर डालते हैं। शिव की तरफ आपको दिखेंगे सांपों के झुमके और कंगन, जो नेचर की रॉ पावर और स्पिरिचुअल कंट्रोल को दिखाते हैं। और पार्वती की तरफ कीमती पत्थर, चूड़ियां और दूसरे गहने, जो दौलत और दुनियावी खूबसूरती को रिप्रेजेंट करते हैं।
और आखिर में कपड़े। शिव ने बाघ की खाल पहनी है, जो दिखाता है कि वो जंगल में रहने वाले एक योगी हैं, और पार्वती ने रेशम के कपड़े पहने हैं, जो एक गृहस्थ जीवन का प्रतीक है। तो देखिए, ये रूप एक योगी और एक गृहस्थ दोनों की जिंदगी को एक साथ ले आता है। तो हमने इमेज को तो समझ लिया, अब जरा इस मिलाप के पीछे जो गहरी फिलॉसफी है उसे देखते हैं। अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट ने इसे कैसे समझा है। मजे की बात यह है कि अलग अलग फलसफे पहुंचते एक ही सच पर हैं, बस नाम अलग अलग दे देते हैं। जैसे सांख्य दर्शन में इन्हें पुरुष और प्रकृति कहा गया है, कश्मीर शैव मत में इन्हें प्रकाश और विमर्श कहा गया है, मतलब चेतना और उसका रिफ्लेक्शन, और तंत्र में शिव और शक्ति का कभी न खत्म होने वाला कॉस्मिक डांस। तो नाम भले ही अलग हो, पर मतलब एक ही है। ये दुनिया एक शांत चेतना और एक एक्टिव एनर्जी के मेल से बनी है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अर्धनारीश्वर हार्मनी का यानी तालमेल का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि आध्यात्मिक जिंदगी और दुनियावी जिंदगी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही पूरी जिंदगी के दो हिस्से हैं। ये डुअलिटी से परे एक टोटैलिटी है। अच्छा, अब तक हमने ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी बातें की, पर चलिए अब इस बड़े से कॉस्मिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा पर्सनल लेवल पर लाते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ देवी देवताओं या यूनिवर्स की नहीं है, ये हमारे अपने शरीर और मन से भी जुड़ी हुई है। हाँ, तो शिव और शक्ति का ये जो पूरा खेल है ना, ये हमारे शरीर के अंदर भी चलता है। योगिक परंपरा ये मानती है कि शिव की चेतना हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में सहस्रार चक्र में रहती है, और शक्ति की एनर्जी हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में कुंडलिनी के रूप में सोई हुई है। और योग या तंत्र की साधना का मकसद क्या है? बस इसी सोई हुई शक्ति को जगाना और उसे ऊपर ले जाकर सिर में बैठे शिव से मिला देना। और जब ये मिलन होता है तो उसी को आत्मज्ञान या एनलाइटनमेंट कहते हैं। और जैसा कि हमारे पुराने ग्रंथों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। क्या खूब कहा है। मतलब जैसा ये छोटा सा शरीर है, वैसा ही ये पूरा ब्रह्मांड है। जो बाहर हो रहा है वही हमारे अंदर भी हो रहा है। हम सब इस यूनिवर्स का एक मिनी वर्जन है। तो आखिर में एक सवाल अपने लिए भी तो बनता है ना, कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड पुरुष और स्त्री, ठहराव और हलचल, योगी और गृहस्थ, इन सब अलग अलग चीजों का एक डांस है, तो हमारे अंदर जो इतने सारे द्वंद्व चलते रहते हैं, उनका क्या हम भी अपने अंदर के इन ऑपोजिट्स में एक हार्मनी, एक तालमेल बिठा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।